बगैर किसी इंतजार के इस कवि सम्मेलन को सीधे सीधे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं और निश्चित ही आपको ओज और शौर्य के तेवर दिखाना चाहता हूं। रायबरेली से एक ऐसी कवयित्री हमारे मंच पर समुपस्थित है जिनका नाम है सविस्ता ब्रजेश। किसी का अपने 4 पंक्तियां कही हैं कि जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर, जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर, सलाम साहब सुनिएगा, जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर साहित्य भला महलों में कैसे सोएगा। जब मानवता की लाश सड़ेगी सड़कों पर साहित्य भला महलों में कैसे सोएगा। जब कैद तिजोरी में रोटी हो जाएगी तब क्रांति बीज कैसे न पसीना बोएगा। आज आवश्यकता है ओज और शौर्य में कुछ छंद पढ़े और आप लोगों ने जिस तरह से सुना तो मुझे लगा कि मैं अयोध्या में कविता पढ़ रही हूँ। प्रणाम करती हूँ। मैं कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रही। अपने परिचय में 2 पंक्तियों से अपना परिचय दे रही हूँ, सुनिएगा कि हिंदू है ससुराल तो मैका मुसलमान, हिंदू है ससुराल तो मैका मुसलमान, मेरे आंगन में बसा पूरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां दोस्तों दे रही हूँ। ये राष्ट्रीय एकता बहुत कठिन चीज होती है। मंचों पर गाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब राष्ट्रीय एकता होती है तब हम लोगों के दिल से पूछिए, हिंदू हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान आप लोगों को एक जानकारी दे दें। सविस्ता ब्रजेश सुनिएगा का मायका मुस्लिम परिवार से संबंधित है और जो ससुराल है वो हिंदू परिवार से है। ऐसी कवित्री को आप सुने, सराहें। एक बार जोरदार तालियां और बजाएं तब इनसे कविताएं सुने। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि न तुम हिंदू मुझे लिखना, न मुसलमान लिख देना, न तुम हिंदू मुझे लिखना, न मुसलमान लिख देना, अगर लिखना जरूरी हो मुझे रस खान लिख देना, न वेदों की ऋचाएं और न खुरान की आयत को, कफन पर दोस्त तो बस सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, कफन पर दोस्त तो बस सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। और सीधा सीधा दोस्तों अपनी विधा पर आ रहे हैं। अयोध्या राम की जन्मभूमि निकट है और ये वही देश है, राम का देश है, जहां अभी अभी राम के अस्तित्व से इनकार किया गया और राम सेतु तोड़ने की बात की गई। मैं 4 पंक्तियां दे रही हूं। इस धरती से चुनौती स्वरूप उस करुणानिधि को जो हमारे राम सेतु पर अपनी कुदृष्टि डाले हुए है। और करुणानिधि जी के बारे में मैं क्या कहूं, आपको याद होगा कि एक बार जयंत ने कौवे का रूप धारण करके मां जानकी के पैरों पर टोट मारी थी, जिससे उसकी एक आंख फूट गई थी। और आप देखिए कि करुणानिधि जी की भी एक आंख फूटी हुई है, तो ऐसा लगता है अवतार लिया है। सही, वो जयंत का अवतार लिया है। हाँ जी, 4 पंक्तियां दे रही हूं, उनको सुनिएगा। सोते में भी चश्मा लगा कि तेरे कदमों में अपना एक कदम भी जोड़ देंगे हम, जो तूफान आया तो तूफान कर रुख भी मोड़ देंगे हम, मगर हम राम के बेटे हैं इतना याद तुम रखना, जो उसका सेतु तोड़ोगे तुम्हें भी तोड़ देंगे हम, जो उसका सेतु तोड़ोगे तुम्हें भी तोड़ देंगे हम। और 4 पंक्तियां मन करता है कि उन आतंकवादियों को दूं जो आए दिन हमारे मंदिरों पर हमला करके सोचते हैं कि हमारा धर्म मिट जाएगा, हमारे देश की संस्कृति मिट जाएगी। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि उनकी ये हरकतें हमारे देश, हमारी संस्कृति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। किस तरह से, सुनिएगा। एक अक्षरधाम पर हमला होता है, मैं कहती हूँ सैकड़ों अक्षरधाम पर हमला करो, क्योंकि
एक एक अक्षर दानियत करेगा कवि, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाएगा। कि एक एक अक्षर दानियत करेगा कवि, भारत में अक्षरों का ग्राम बन जाएगा। और कहाँ तक विध्वंस करेगा तू मंदिरों का, घर घर रघुनाथ धाम बन जाएगा। और नाग पंचमी को दूध जिसने पिलाया तुझे, कालिका के फन का वो श्याम बन जाएगा। और बाबर गजनवी के अनुयायी बने यदि, बच्चा बच्चा मेरा श्री राम बन जाएगा।